नाजरीन आदाब अर्ज़ है। उर्दू चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद फ़ुरक़ान ख़ान, कन्वीनर उर्दू बचाओ तहरीक, आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हमारी हिंदुस्तान की प्यारी ज़बान उर्दू, जो कि हमारी कौमी ज़बान भी है, आज उसकी हालत ठीक नहीं है। पिछले 20 साल से उर्दू का लगातार नुकसान होते होते आज ये हालत हो गई है कि उर्दू हर जगह से गायब होती नज़र आ रही है। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह हुकूमत भी नहीं है और इसकी वजह सभी लोग शामिल हैं। इसमें सरकार की भी लापरवाही है और हमारी ख़ुद की भी लापरवाही है, जिसकी वजह से आज उर्दू का ये हाल हुआ है। अब इस ज़बान की हिफाजत के लिए हम करेंगे क्या? इसके लिए हमने बाकायदा एक तहरीक शुरू की है। उर्दू बचाओ तहरीक के नाम से हमने तहरीक शुरू करी। 7 जनवरी 2018 से हमने नुक्कड़ जलसे शुरू किए हैं और नुक्कड़ जलसों में हम अपना प्यारा तिरंगा हमारे साथ होता है, एक बैनर होता है और वहीं पर ही हम खड़े हो जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ुद भी पढ़ें और अपनी दुकानों में, कारखानों में हिंदी के साथ साथ उर्दू में नाम पते लिखवाएं, अपनी गलियों में नाम पते लिखवाएं, अपने घरों में उर्दू अखबार लगाएं। उर्दू अखबार भी पढ़ाना ज़रूरी है और अपने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाएं। आप स्कूलों में जाएं, स्कूलों में हिंदी उर्दू का पूरा इंतज़ाम है और दिल्ली सरकार में भी उर्दू को दूसरा दर्जा हासिल है ज़बान को, उसका पूरा इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें हमें करनी है। हमें सब कुछ उर्दू वापस नज़र आने लगेगी। हम शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, शादी कार्ड छपवाते हैं। आप शादी कार्ड में हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी जगह दे सकते हैं। ऐसा भी काम कर सकते हैं आप, जिसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपके अपने हाथों में है। ये छोटे छोटे काम ज़रूर हैं। यही अपील लेकर हमने ये तंजीम बनाई है, ये तहरीक चलाई है। तहरीक का असर शुरू हुआ है। हम जगह जगह जो हमारे काउंसलर हैं उनके पास जाते हैं, निगम पार्षद, उनसे अपील करते हैं जो हमारे इलाक़ों में जो बोर्ड लगे हैं, जो हिंदी में नाम पते लिखे होते हैं, उसमें उर्दू में भी लिखना चाहिए और ये हक़ है, ये हक़ है उर्दू का, उसको उसका हक़ मिलना चाहिए। जितने भी सरकारी अदारे हैं, हिंदी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जहाँ पर पूरे भारत में शामिल है, दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है उर्दू को, दूसरी ज़बान का दर्जा, तो वहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। उनसे कहा जा सकता है कि उन जगहों पर जैसे बैंक हुआ आपका, या आपके जितने भी सरकारी महकमे हैं, रेलवे हुआ और भी महकमे हैं, सब में उर्दू नज़र आनी चाहिए हिंदी के साथ साथ। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। इसकी वजह हम सब शामिल हैं, कमी हम सब में है। कुछ सरकार की लापरवाही, कुछ हमारी लापरवाही है। उस लापरवाही को ख़त्म करने के लिए ही ये तहरीक हमने चलाई है और बाकायदा आज हमने चैनल शुरू कर दिया है। चैनल का मकसद यही है कि आपको बात पहुंचाई जाए। सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करी जाए कि ये हिंदुस्तान की ज़बान है, ये सबको समझ में आनी चाहिए। ये किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं। अगर उर्दू ज़बान गंगा जमुना तहज़ीब की सबसे बड़ी मिसाल है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी शामिल है, तो गुरु नानक, तो रामचंद्र जी, कृष्ण जी और महादेव की ज़बान संस्कृत भी इसमें शामिल है। इसमें गौतम बुद्ध की ज़बान पाली भी है, इसमें गुरु नानक की ज़बान पंजाबी शामिल है। तो गंगा जमुना तहज़ीब की सारी ज़बानें इसमें मिली हुई हैं और इतना बड़ा पैगाम उर्दू हमें दे रही है। उर्दू ज़बान का मकसद यही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लफ्ज़ उर्दू दे रहा है खुद ही दस्ते इत्तिहाद, जिसमें मुज़मिर है मुसलमान और हिंदुओं का मफाद। यानी इसमें भलाई छुपी हुई है मुसलमानों और हिंदुओं की ज़बान में। इसकी हिफाजत ज़रूरी है और इसके लिए हम बाकायदा उतर कर आए हैं सड़कों पर और लोगों को पैगाम दे रहे हैं। अब ना आज हमने ये चैनल शुरू करा है। इस चैनल के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या उर्दू के लिए जो खिदमत कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लिया करेंगे और आपको इंटरव्यू दिखाया करेंगे। इसके अलावा जो तहरीक काम कर रही है, वो तहरीक का जो काम है वो आपके सामने आएगा। हम अदबी नशिस्त करते हैं हर महीने, वो नशिस्त आपके सामने आया करेगी। शायरों का मुकाबला होगा, शायरों से आपसे बातचीत की जाएगी। जो उर्दू की जगह जगह खिदमत हो रही है, उर्दू मीडियम की हालत क्या हो रही है, वो आपको दिखाई जाएगी। हमें क्या क्या करना है उर्दू के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमने जो उर्दू सेंटर खोले हैं, वो सेंटर कैसे चल रहे हैं, वो सब आपके सामने आएगा, बारी बारी आपके सामने आएगा, ताकि आप समझें कि ये क्या है। और हम ये चीज़ और बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदी और उर्दू जो है वो असल में सगी और जुड़वा बहनें हैं। इन दोनों ज़बानों का एहतराम करना ज़रूरी है। एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है पहली हिंदी और दूसरी राष्ट्रीय भाषा हमारी उर्दू है, तो दोनों का एहतराम करना ज़रूरी है हमें। इस मकसद के लिए हमने उर्दू बचाओ तहरीक शुरू की है और तहरीक जो है शुरू हो गई है और बाकायदा इसके लिए जगह जगह काम शुरू हो गया है। इसी ज़रिए मैं आपको बराबर आपको हर महीने के अंदर तकरीबन 3 वीडियो आपको पास भेजा करूँगा और आपका काम वही होगा जो हर वीडियो वाले कहते हैं।
उनको लाइक करना है, उनको शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करना है और आपको पैगाम देने हैं, मैसेज भेजने हैं। और कोशिश कीजिए कि मैसेज जो भेजें वो उर्दू में लिख के भेजें, ये ज़्यादा और खुशी की बात होगी। हम चाहते हैं कि उर्दू ज़बान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े और वो तभी बढ़ सकती है जब हम कोशिश जारी रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर होगा। ताकि और ये तभी होगा जब हम सब एक हिस्सा बने, उर्दू का हिस्सा बने और उर्दू को लेकर चलें। तो इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हम इस चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब दुआ में शामिल रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस कोशिश को हमें कामयाब बनाएं और हिंदुस्तान की जो कौमी ज़बान है, जिसको गांधी जी, महात्मा गांधी ने पसंद किया, बाबा कौम महात्मा गांधी इसको बहुत पसंद करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या सुभाष चंद्र बोस हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह खां हो, मिर्ज़ा गालिब हैं, सर सैयद खां, मौलवी अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े शायर गुजरे हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते थे। इनके दिल और दिमाग में उर्दू बसी भी थी और वो उर्दू चलते चलते, अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, वो लोग आज भी ज़िंदा हैं जिन्होंने उरूज का ज़माना देखा है। उर्दू का बहुत तेज़ी के साथ उर्दू का ज़वाल हो रहा है, इसे रोकना ज़रूरी है। इसलिए हमने तहरीक का नाम ही रखा है उर्दू बचाओ तहरीक, और इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह जो हम काम कर रहे हैं, उसी काम के ज़रिए चैनल शुरू करा है। यह चैनल से ज़रिए इंशाअल्लाह इसमें और इजाफा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद, उर्दू ज़बान पाइंदाबाद।